अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने ज़ुबान में रखे, हर दुख बीमारी मुसीबत से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं यहाँ आपको बनाना सिखाऊंगी कमर्शियल स्टाइल में बिल्कुल दही फुल्कियाँ जो हम लेकर आते हैं, बिल्कुल ड्राई होता है, उसे हम पानी में भिगोते हैं, फिर वो नरम होती है, फिर उसके साथ हम इस तरह दही और ये सारी चीज़ें लवाजमात करते हैं। तो ये है हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन ज़रूर अच्छी लगी। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए यही मज़ेदार सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे 1 कप बेसन। और कमर्शियल में जो है बेसन कम होता है, मैदा ज़्यादा होता है, लेकिन हम ये अपने लिए, अपने घर के लिए बना रहे हैं, अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं। तो 1 कप है बेसन ले लिया है मैंने और आधा कप ले लिया है मैदा। और यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून मीठा सोडा डाल देंगे, 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 चुटकी अजवाइन की हम यहाँ पर डाल देंगे। ये है इसके सारे मसाले और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स। और कमर्शियल में जो है वो मैदा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका स्पंजी और फ्लफ़ी होता है, क्योंकि मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर हमने बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, तो आप इसी तरह बनाइए और ये भी क्वांटिटी बिल्कुल बेहतरीन है। 1 कप बेसन और आधा कप मैदा ले लें और इस तरह ये डाल के बस पानी हमने इतना डालना है जैसे हम पकोड़ों का बैटर बनाते हैं, थिक होता है बिल्कुल इसी तरह हमने इसको भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है। और मज़ीद जो इसको कलर देने के लिए यहाँ पर हम फूड कलर नहीं डालेंगे, हम यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। कमर्शियल के अंदर जो है फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैदा उसमें ज़्यादा होता है और वो बिल्कुल सफ़ेद लिक्विड बन रहा होता है, तो इसलिए वो उसमें फूड कलर, ऑरेंज कलर डालते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर डालने के बजाय सोचा हल्दी डाली, क्यों ना हल्दी के भी फ़ायदे ले लिए जाए, क्योंकि ये हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं। तो एक हेल्दी और सेहतमंद रेसिपी होनी चाहिए। और खूब अच्छा सा इसको आपने बीट करना है, खूब अच्छा सा मिक्स करना है आपने इसको। और यहाँ पर यह हो गया था मिक्स। और यहाँ पर अब इसको ठहराना तो है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर मीठा सोडा डाल चुके हैं 1 टीस्पून। और इसकी बस हमने फुल्की बनानी। सबसे पहले एक डाल के देखेंगे जो कि नीचे जाके बैठ गई है। इसको मैंने उठाया, भाई ऊपर आ जाओ, बाकी भी आनी है फुल्कियों को। तो वो जनाब ऊपर आ गई थी और मैं अभी डालना शुरू हो गई थी। यहाँ पे फुल्की छोटी छोटी सी बनानी है हाथ की मदद से। उनके पास एक जाली होती है, जाली तो मेरे पास भी है, लेकिन सोचा हाथ से ही बना लूँ, क्योंकि हर एक के पास ये चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पर बस मैं बूंदियाँ इस तरह छोटी छोटी सी डालने की कोशिश करूँ, ताकि गोल गोल छोटी छोटी सी बन जाए। और यकीन करें बिल्कुल वैसे ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये हेल्दी। उनकी तो बहुत हल्की सी होती है। और ये कह लें कि ये हैवी इसलिए क्योंकि हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये हेल्दी भी और हैवी भी है। तो इसलिए आप इस तरह बना के ये रख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको अभी बनाने में, ये बनाने में मतलब इतना टाइम, इसको तलने में टाइम लगता है, क्योंकि इसको कम से कम हमने 4 मिनट 3 मिनट लाजमी देने हैं हल्की आंच पे। बिल्कुल हमने इसको हल्की आंच पे रखना है। और यहाँ मैंने सारे इसको निकाल लिए थे, उसके बाद इनको ठंडा किया, दोबारा से इसमें डाल दिया मैंने ऑयल के अंदर। और अभी भी आंच बिल्कुल हल्की, इसको इतना पकाना है हल्की आंच पे। कम से कम मुझे यहाँ पर 5 से 6 मिनट लगे थे हल्की आंच पे, क्योंकि हमने इसको अंदर तक डन करना है। और ये डन करने के लिए मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी तक ये डन नहीं हुई। देखें मैंने ये तोड़ा है, तो ये अंदर से अभी भी सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची हो गया, लेकिन अंदर से सॉफ्ट है। हमें बिल्कुल क्रंची चाहिए, ताकि ये बिल्कुल काफ़ी टाइम तक हमारे पास है। पूरा रमज़ान हमारे पास है, आराम से ये महीना आप बाहर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा तहम्मुल से पकाएंगे। जैसे कि मैंने इसको पकाया, उसका कलर देखें थोड़ा सा डार्क हो गया, लेकिन फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये पानी में जाएगा ना, तो इसका कलर सफ़ेद हो जाएगा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और बस इसको निकाल लें। और यहाँ पर जनाब कर लें तेल की भी सफाई। ये छन्नी मैंने आपको पिछली दफ़ा भी दिखाई थी कि जब भी आप इस तरह की फ्राई चीज़ करें तो लाजमी तेल को साफ़ कर लें, ताकि इसके जलने की स्मेल हमारे ऑयल के अंदर ना आ जाए, ताकि हम दोबारा से इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकें फ्राई में। और यहाँ पर ये देखें कितना क्रंची हो गया है। कपड़े पे इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ये अभी गरम है और ऑयल है इसके अंदर। ये देखें कितना क्रंची किरची किरची हो गया है बिल्कुल। तो हमें इस तरह चाहिए। तो आपने हल्की आंच पे जब इस तरह करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट तो ज़्यादा हो गए, 5-6 मिनट आप हल्की आंच पे इसको पकाएं, मिक्स करते रहें, ऊपर नीचे करते रहें, तो ये बिल्कुल इसी तरह बने। और ये देखें अभी हो गए सफ़ेद। मैंने इसको भिगो दिया था, नॉर्मल वाटर पानी के अंदर भिगोया था मैंने इसको। और ये देखो मैं दबा रही हूँ तो ये टूट नहीं रहा, ये बिल्कुल स्पंजी बन गया बेहतरीन। और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट नरम है, बिल्कुल नहीं टूट रहे, ये अंदर तक इनके जाला बन चुका है और ये बिल्कुल बेहतरीन तैयार है।
तो चलिए अब बनाते हैं इसकी बेहतरीन सी मज़ेदार सी दही फुल्कियाँ। और यहाँ दही फुल्कियों को मैं डाल दूँगी एक डिश के अंदर। आप इनका कलर चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको बोतल भी दिखा दूँ जिसमें मैंने डाल के रख दिया था कि अब इस बोतल के अंदर ये सेफ़ रहेंगी, बाहर रहेंगी तो ख़राब नहीं होंगी। तो मैं इस दोनों का कलर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पानी के नहाने के बाद ये ऐसी हो गई। तो आपने इनको खूब अच्छा सा नहला देना है साफ़ सुथरे पानी के साथ, तो ये ऐसी सफ़ेद हो जाएंगी। और यहाँ पर बस डाल देंगे दही, फेंट के खूब अच्छी सी क्रीमी दही बना लें। और यहाँ पर डाल के ये है दही बड़ा मसाला। इंशाल्लाह ये भी मैं दोबारा से बनाऊँ क्योंकि हर साल मैं ये बनाती हूँ। मेरा पिछले साल का रखा हुआ है। और ये है पापड़ी जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको ये बनाना सिखाई है। और अभी भी देखें कितनी क्रिस्पी क्रंची है ये, क्योंकि आपने एयर टाइट डब्बे में रखेंगे ना तो ये बिल्कुल ताज़गी इनकी बरकरार रहती है। और ये मैंने आपको कल ही सिखाया है, तो ये भी रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे, खट्टी मीठी इमली की चटनी। और ये भी आप यहाँ पर डालें और यकीन करें इतने मज़े की बनी है ना। बस ये मैंने निकाली, ये देखिए निकाल के आपको इसका रंगत देखें, इसकी खुशबू तो मैं ही महसूस करूँगी जायका और खुशबू। तो जब आप बनाएंगे तो फिर आप भी महसूस करेंगे इसका जायका और खुशबू। यहाँ बस अब मैंने खाना शुरू कर, क्योंकि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मैं दही बड़े तो वैसे ही शौक़ से खाती हूँ। और इसी में आप छोले डाल दें, आलू डाल दें, खूब मज़ेदार सी बाज़ार वाली बिल्कुल रेसिपी बन सकती है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ दही फुल्कियों का ही काम था, दही फुल्कियाँ बननी थी। तो ये दही फुल्कियाँ बनाना मैंने आपको सिखा दी है और ज़रूर बनाइए। अभी रमज़ान में कुछ टाइम है थोड़ा सा, लेकिन मैंने बना ली है थोड़ी सी। और ये पूरा रमज़ान आराम से चल जाएंगी। पूरा रमज़ान मतलब ये नहीं कि ये बच जाएंगी, बचेंगी नहीं, ये ख़त्म हो जाएगी, कुछ शुरू के रमज़ान में ही ख़त्म हो जाएंगी ये। लेकिन आप बहुत सारी बना के अभी से बना के रख सकते हैं, पूरे रमज़ान आपकी चलेंगी। और यहाँ देखें मैं बातें करी और मैं यहाँ पर डिश भी साफ़ कर गई, क्योंकि एक बाइट लेते हुए मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी। तो मैंने प्लेट ही साफ़ कर ली है जनाब। तो यकीनन ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये दही बड़ा मसाला मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि हर साल ये बनता है और इंशाल्लाह अभी भी बनाऊंगी, तो इसकी रेसिपी दोबारा आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।